विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, जहाँ पर रेप विक्टिम आकर अपने बेबी को डिलीवर कर सकती है, उससे हैड टू शेव ऑफ हर हेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड वाज ऑब्जेक्टेड। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फैंटास्टिक एट योर प्लेस। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ एंड जब मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा, देन आई वाज थिंकिंग दैट इन व्हाट सिग्निफिकेंट वे आई कैन कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ यू गाइज। तो ये अप्रैल का महीना था और मुझे ऐसा लगा कि अभी तो प्रीलिम्स फीवर चल रहा है, 28 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद में कहानी शुरू होती है मेंस की। और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो सर में दर्द होता है, द मोस्ट बॉदरिंग सेगमेंट ऑफ द एग्ज़ाम इज़ एथिक्स, ऐसे पेपर एंड ऑप्शनल, जहाँ पर हम लोगों ने जनवरी के महीने में लगभग ऑप्शनल को, एथिक्स के पेपर को, ऐसे के पेपर को, राइटिंग प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था और प्रीलिम्स को बेसिकली क्रैक करने के सारे एफर्ट्स में हम लोग लग गए थे। नाउ इस छोटे से टाइम में जब 3-4 महीने का टाइम रह जाता है, तो ये वाला जो फीवर है, जहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को संभालना है, तो बहुत ही ज़्यादा एक डेफिनेट वे में चलना होता है, स्मार्ट वे में चलना होता है। उसी सब एंडेवियर को मैंने ध्यान में रखते हुए एथिक्स क्रैश कोर्स, जो एथिक्स एनालिटिका के नाम से वी विल बी लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ जून, उसी का पार्ट जैसे भी चलेगा, जो भी कंटेंट होगा, उसी का एक वीडियो मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से चलेंगे उसमें। नाउ एथिक्स एक ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, ओपन बाउंड्री वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन दैट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन टू रेस्पॉन्ड इन अ डेफिनेट वे। हर बार आंसर लिखने में डिफरेंट कंटेंट होता है और हर कंटेंट का यूज डिफरेंट हो जाता है। सो इन दैट सेंस, से फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, it was asked 3-4 years back in ethics paper and this year it was asked in GS2 paper polity, but constitutional morality के जो कंटेंट है पॉलिटी को लेके डिफरेंट हो जाते हैं, एथिक्स को लेके बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। वी कैन नॉट यूज लाइक इन जेंडर इक्वालिटी में हम लोग आर्टिकल 14 का यूज़ कर लें एथिक्स के पेपर में, इट इज़ अ डिस्टेंट कंटेंट, बट प्राइमरीली हम लोगों को स्कॉलर्स की बातें, उनके बीच के कनेक्शंस, एक कंपैरेटिव इंडेक्स, कुछ करंट की चीज़ें जो हमें एथिक्स के फ्रेम में यूज़ करनी है, we have to understand things and story of ethics in that sense. And ethics paper, mind it, is the most helpful subject which cover all the gaps in all the GS paper 1, 2 and 3, क्योंकि 100 का मार्क्स अचीव करना GS पेपर 1, 2 and 3 में बड़ा हार्ड है। GS पेपर 4 ही एक ऐसा है जो आपको 100 से ऊपर ले जाकर लगभग 120 से लेकर 130 तक भी मार्क्स दिलवा सकता है। एंड 400 मार्क्स ऑल जीएस पेपर में आना एक आइडियल है यदि आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो। नाउ टू बिगिन विद, ये जो एथिक्स क्रैश कोर्स है या एथिक्स एनालिटिका है, सारे के सारे लोग ऑफलाइन क्लासेस में तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मैं वैसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश होगी कि मैं एक पेन ड्राइव कोर्स के रूप में आप सब लोगों तक पहुंच सकूं, जिन भी लोगों को पता चले और जो लोग मुझसे जुड़कर एथिक्स के बारे में कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं। नाउ थ्रू दिस वीडियोस जो सभी के लिए यूट्यूब पर ओपन अवेलेबल हैं, मैं कुछ स्कॉलर्स की बात करूंगा, कुछ प्रिडिक्शन के रूप में ऐसे स्कॉलर्स जो यूपीएससी पूछ सकती है और कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट मैटर ऑफ द रियलिटी इज दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड बुक ऑफ यूपीएससी। अब स्टैंडर्ड स्टफ और जो बुक बनती है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ऐसे स्कॉलर्स के नाम, ऐसे कुछ कंटेंट जो यूपीएससी ने पूछे हैं, उनका हमें फ्यूचर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर एग्जामिनर ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी ने कुछ ऐसी बात पूछी हुई है। सो आज जो हमारा स्कॉलर है वो एक प्रोमिनेंट नाम तो नहीं है, लेकिन लोगों ने सावित्रीबाई फूले का नाम कम सुना है, ज्योतिबा फूले का नाम ज़्यादा चुना है, जो इनके हस्बैंड थे। यूपीएससी ने एक सवाल इन्हीं के ऊपर आज पूछा और मोटिवेशन यूपीएससी का बेसिकली ये था कि दैट इन 2021 पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू 12.8 फीट की सावित्रीबाई फूले की बनाई गई। उसका 2022 में इनॉग्रेशन हुआ और ये क्वेश्चन 2020 में आया। इसके बारे में रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आई, हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में।
सो ऐसे काफ़ी कनेक्शंस बनते हैं जो यूपीएससी चाहती है कि हम ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो करंट में है। इसीलिए एथिक्स का जो स्टफ है और जो पेपर है हर साल के लिए एक नई कहानी है। सो इसी नई कहानी, इस न्यू स्टोरी में मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यदि आपकी सक्सेस स्टोरी में बने, देन इट विल बी अ काइंड ऑफ गुड थिंग फॉर मी एज अ टीचर। नाउ सावित्रीबाई फूले के बारे में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन तो बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को लेकर आया था और यूपीएससी ने सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में सावित्रीबाई फूले के बारे में भी पूछा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्कॉलर, डेफिनेटली आई आस्क स्टूडेंट टू रेफर टू द पर्सन्स लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान के ये पता लग जाता है कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। नाउ टू बिगिन विद सावित्रीबाई फूले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, एंड 1831 में हुआ एंड 1897 में उनकी डेथ हुई थी प्लेग से। माली कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ एंड शी हैड 3 siblings. At the age of 9, she was married to Jyotibai Phule. It means she was also a victim of child marriage. बाल विवाह का ये भी एक शिकार थी। बट एनीवे, दोनों के विचार बहुत ज़्यादा मैच करते थे। ज्योतिबा फूले के बारे में तो कभी अलग हम वीडियो बना लेंगे, बट ज्योतिबा फूले एक सोशल एक्टिविस्ट थे। फ्रीडम फाइटिंग सिनेरियो में भी उनका एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एज ए मॉडरेट भी रहा। बट सत्य शोधक समाज, आई कैन राइट इट हेयर, Society for the Search of the Truth, basically it was the main prominent setup because of which Jyotiba Phule is known. सावित्रीबाई फूले जो उनकी वाइफ थी, उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। बट सावित्रीबाई फूले का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? उनका सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो रेप विक्टिम्स को लेकर था। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने रेप किया है उनको सजा दिलवाने में इनका कंट्रीब्यूशन था। बेसिकली एट दैट टाइम व्हेन मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट दैट प्रोमिनेंट एंड इफ a rape victim is getting pregnant, then it was a quite stigmatic thing to carry on with that story and to deliver such a baby. For that institutional mechanism was made by Savitribai Phule, जहाँ पर रेप विक्टिम आकर अपने बेबी को डिलीवर कर सकती है, उससे पहले वहाँ पर रह सकती है और वो बेबी कोई एडॉप्ट भी कर सकता है। सो बेसिकली बाल हत्या प्रतिबंधक जो सदन है, जो हिंदी का एक जो वर्ड है, जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे बोला, सो इस नाम से उन्होंने वो सेटअप चलाया। शी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंडिया फॉर एजुकेशन राइट्स। शी ओपन्ड फर्स्ट स्कूल इन भीडेवाड़ा महाराष्ट्र में, एंड उस वक्त 2 या 3 जो फीमेल स्टूडेंट्स थे वो होते थे, और यही जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं ये 12 में कन्वर्ट हुए, जहाँ पर more than 200 female students were given education, which was at that time during scarce resources, British Empire was there, very hard to organize, but इन्होंने ऐसा किया। सेकंड इनका कंट्रीब्यूशन जो आता है वो है बार्बर स्ट्राइक को लेकर। बार्बर स्ट्राइक से मेरा मतलब है दैट द वुमेन whose husband has died has to jump into either pyre of fire pyre and to end her life, जैसा कि सती प्रथा जो बेसिकली राजा राम मोहन राय ने काफ़ी ऑब्जेक्ट किया। लेकिन इनका एक कस्टम जो उस वक्त चलता था उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बार्बर स्ट्राइक के रूप में, वेयर इन द विडो हैज़ टू शेव ऑफ हर हेड आफ्टर द डेथ of her husband was objected to by her, and it was quite successful, and then many of the women followed it and tried to enforce it in a kind of very social manner. Then another contribution was not only into the education field but in form of bringing all the kind of different strata of the society women together. सो ब्राह्मण समाज की जो लेडीज़ थी और शूद्र समाज की जो लेडीज़ थी
उनको एक ही मैट्रेस के ऊपर बैठकर बातचीत करना, प्रोटेस्ट करना या आगे वुमेन राइट्स के ऊपर स्ट्रेटजीज बनाना, ये एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन था जहां पर सोसाइटी के डिफरेंट लेवल्स को, जो कास्ट के थे, उनको एक साथ लेके आने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है. देन देर आर मैनी मोर थिंग जो हमने इस डॉक्यूमेंट में छोटे से में शामिल की हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि इनके छोटे छोटे और दूसरे कंट्रीब्यूशन जो दूसरे स्कॉलर्स, दूसरे जो फीमेल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में देखने को मिला, वुमेन रीमैरिज को लेकर था. अपार्ट फ्रॉम रेप विक्टिम्स रिहेबिलिटेशन, वुमेन रीमैरिजेस वाज आल्सो शी वर्कड अपॉन. एंड देन महिला सेवा मंडल, जिसमें वुमेन के डिफरेंट राइट्स, उनकी अलग अलग परेशानियां, उनकी सारी की सारी बातों को लेकर इन्होंने एक फोकस पॉइंट बनाया जहां पर एक वुमेन सेंट्रिक सेटअप हो एंड सारे के सारे वेलफेयर की बातें हो, और इवन लेजिस्लेशन में उस वक्त के जो छोटे छोटे लॉज थे या डिमांड्स थी उसको रखा जा सके. देयर आर मैनी मोर थिंग, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर. नाउ गोइंग फर्दर, there is a small document. This is the original picture of सावित्री बाई फूले, जो हमने छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है. और उस डॉक्यूमेंट में हमने बेसिकली कोशिश की है कि ये छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो शामिल हो सकें. आई थिंक इट विल नॉट बी गेटिंग वाइडन नाउ. The books and the TV serials, I would like to tell you that if I talk about the hobbies of Savitri Bai Phule, poetry में बात करना और poetry के through लोगों को motivate करना, this was some of the best you can say contribution in that manner, wherein इनके बारे में एक काव्य संग्रह भी है. और उस काव्य संग्रह को बेसिकली DD नेशनल ने 2016 में एक सीरियल आया था सावित्री बाई फूले के नाम से. उसके काफ़ी सारे सीरियल के सेगमेंट्स हैं. उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. इट इज़ स्टिल ऑन यूट्यूब. यू मे सी दिस एंड सम ऑफ द क्लिप्स विल बी शोन इन दिस वीडियो इटसेल्फ. वी हैव टेकन आउट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फीमेल एक्टिविस्ट. चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, अब वक्त नहीं गंवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करे, चलो हम संकल्प करें, अज्ञानता और गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ डाले, सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे, चलो. So this is what is the scenario. Now the book on Savitri Bai Phule, the prominent book is Rebel Flame. Rebel Flame जो बुक है वो सुयोग बैनैत ने लिखी है. एंड इनके बारे में जो पहली नॉवल थी वो बेसिकली कन्नड़ा लैंग्वेज में जो MG माली हैं, सावित्री बाई फूले समग्र व्यंग्मय के नाम से इन्होंने लिखा हुआ है. एंड अग्निफुल सावित्री बाई फूले यांची कविता स्वरूप आणि समीक्षा, this is also written by Dr. KP Deshpande. Basically in form of the books, if you are able to remember her, then it will be helping you for the prelims exam also, the art and culture segment. Okay, and definitely the Indian freedom struggle and social reform movement, the social justice segment and Indian society of GS paper 1, all these content will be helpful for you. Then the question that was asked in UPSC examination was, I also told you in the beginning of this video, that what are the main factors responsible for gender inequality in India, and discuss the contribution of Savitri Bai Phule in this regard. 2020 mein this question has been asked in ethics paper. We have also gave you the answer. Maybe you are not able to see in this video, but you can download the PDF, right, using the link in the description box.
Now, I have told in this answer that जेंडर गैप जो इनइक्वालिटी के बारे में है 2020 का, उसमें इंडिया का 112 राइट 112th पोजीशन है, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री से भी एक पुअर पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वुमेन and women rights are very very important. Patriarchy we can mention in this answer. Pink कॉलराइजेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक पिंक बूथ आज की डेट में पुलिस स्टेशन के बनाए जाते हैं, वो हम मेंशन कर सकते हैं. देन द एनालिटिकल टूल्स आर ऑल्सो देयर. से फॉर एग्जाम्पल सावित्री बाई फूले इज नॉट वन ऑफ द फीमेल एक्टिविस्ट हु इज नोन, बट ऑफ कोर्स शी इज मदर ऑफ मॉडर्न पोइट्री. शी इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल एक्टिविस्ट feminist of India who raised her voice for women education especially and for the rape victims. But there are other ladies also. Say for example Durga Bhai Deshmukh, Pandita Ramabai, right, Sarojini Naidu. We have many names, okay. And आज की डेट में जब दिल्ली रेप केस हुआ तब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई. सावित्री बाई फूले का नाम याद आता है बार बार स्ट्राइक को लेकर. So we can have different names, even from the current affairs we can have different names. But it's not that names को लेकर ही हमारा आंसर पूरा का पूरा भर जाए. उनके thoughts, उनके contributions, उनके दिए हुए concept जो हैं वो बहुत ज़्यादा important हैं. Now I have different question for you and I have given you the answer also, that discuss the contribution of Savitribai Phule towards women right in India. This is the stuff. Then two other questions. I have not given you any stuff. Savitribai Phule, first feminist of modern India. Examine the statement in light of work done by Savitribai Phule. ये GS पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, right? Then discuss the role played by Savitribai Phule as a social reformer. This can also be a question again in social justice part as well as Indian society part as well as in ethics paper. Now apart from this, what innovative work we have done, that the prelims question, because UPSC is having forward and backward linkages and we have done this innovative work, that सत्य शोधक समाज was organized. ये 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, UPSC ने पूछा हुआ है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने काम किया, सावित्रीबाई फूले जी ने उनमें काफ़ी हेल्प की. आंसर ऑफ कोर्स दिया हुआ है, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र. सावित्रीबाई फूले इज ऑल्सो नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन. किस किस में है, तो बेसिकली वुमेन एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर एजुकेशन. इसका आंसर बेसिकली हमने यहीं पर दिया हुआ है. देन विद रेफरेंस टू सावित्रीबाई फूले एंड ज्योतिबाई फूले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो बेसिकली इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. जहां पर ये लिखा हुआ है दे स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स, शूद्रास एंड एंटी शूद्रास, राइट, अति शूद्रास बेसिकली, and ideas for widow remarriage and intercaste marriage were advocated by them. So both these statements are also correct. Now if we talk about in general, Savitribai Phule is a name to reckon with when it comes to female rights and when it comes to the motivation to be given to the new feminist in India. Medha Patkar, say for example, one of the name that you must be knowing in one of the and many of the current affairs event, that she was also fighting. Then there are many tribal leaders, say for example चिपको आंदोलन, जहाँ पे वुमेन का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलता है देखने के लिए. So all in all, holistic collectivistic approach will help us better. And this is what is the core to begin with. सावित्रीबाई फूले के बारे में हमने बात की, but making connections between scholars is very very important. Now what are the connections and similarities between Savitribai Phule and Gandhi ji? Then what are the differences in the ideologies between these husband and wife, ज्योतिबा फूले and सावित्रीबाई फूले? ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, right? So you have to work upon this. Basically I will tell this in the offline classes and maybe in some of the general videos wherein we are talking about the comparative index among the scholars. Now you have to be very very innovative when it comes to ethics,
when it comes to essay paper, and of course optional. Ethics paper and essay paper will be helping you significantly, especially ethics paper के बारे में तो ये वीडियो बन रहा है, तो I will be trying my level best. I am zeroing down all the current events since last 2 months, right? And every year I try to give new stuff to the aspirants who are writing main examination. I hope it will be beneficial and helpful for you. Thank you so much for being with me for this video. The next video will be there very soon for another scholar. Bye bye. Jai Hind.